अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अन ताकुल अजसादल अंबिया व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अक़ीदा हयातुल अंबिया के हवाले से पहली विशिष्ट में कुछ इब्तिदाई और तमहीदी बातें की थी। चूँकि हमारे इस दौरे का उन्वान दौरा आयात अकायद है, तो इस मुनासबत से अक़ीदा हयातुल अंबिया पर जो आयात दलालत करती हैं उनको जिक्र करना मौजू की मुनासबत से मुनासिब मालूम होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वफ़ात के बाद अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को बरज़की हयात अता फरमाते हैं, और बरज़की हयात का माना ये नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ इल्लीजीन में ज़िंदा हों, बल्कि ये माना है कि जिस्म और रूह के साथ ताल्लुक़ है, और बदन मुबारक जो इस दुनिया में ज़मीन पे मौजूद है, रूह का उसके साथ ताल्लुक़ है और उस ताल्लुक़ के साथ ज़िंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को ये एज़ाज़ अदा फरमाया है कि फौत होने के बाद उनकी अजसाम मुबारका भी महफूज हैं, और रूह का ताल्लुक़ बनिस्बत आम लोगों के भी ज़्यादा है। कुरान करीम की कई आयात इस बात पे दलालत करती हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक फौत होने के बाद महफूज हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको फौत होने के बाद भी हयात अता फरमाई है। हम इस पर मुस्तकिल कई आयात पेश करते हैं। मसलन कुरान करीम में इरशाद है, आयत नंबर 1 सूरह बकरा है, आयत नंबर 154 और सफ़ा नंबर 22 है। सफ़ा नंबर 22। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम की इस आयत मुबारका में शुहदा के मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए
शहीद हो गए और उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए जान दी है, तुम लोग उनको मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। उनको मुर्दा कहने से जिंदों के हौसले टूटते हैं और मुस्तकबिल में लोगों को अल्लाह की राह में जान देना तब आसान होगा जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनको जिंदगी का एजाज़ हासिल हो, ताकि उम्मत को ये बात समझ में आए कि शहीद की ज़ात भी जिंदा है और शहीद का मिशन भी जिंदा है। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और ना कहो तुम उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुए मुर्दा, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशउरून, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। समझे जरा, अल्लाह पाक ने शुहदा को कुरान करीम में जिंदा फरमाया है। बारहा तारीख में ऐसा हुआ, वाक़यात पेश आए कि शुहदा की कब्र से उनके वजूद बसा औक़ात बरामद हुए, कब्र फटी या पानी गया, सुराख हो गया, तो लोगों ने देखा उनके अजसाम मुबारक बिल्कुल तरोताज़ा हैं और बसा औक़ात खून बहता हुआ भी नजर आया। तो अल्लाह पाक ने शुहदा को जिंदा फरमाया है। शहीद जिंदा होता है, ये कुरान ने कहा है। बसा औक़ात आदमी देखता है भी एक शहीद है, हमारे सामने है, आंखों से हम देख रहे हैं कि वो हरकत तो नहीं करता, चलता फिरता तो नहीं है। जो जिंदा है वो हरकत भी करता है, वो चलता फिरता भी है, तो फिर ये जिंदा कैसे है? हमें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, इस वजह से कि ये बरज़खी जिंदगी है और बरज़ख का माना पर्दा है। अगर उनकी जिंदगी काबिल तौर पर हमारे समझ में आ जाए और हमें उसका शऊर हो जाए तो फिर पर्दा तो ना रहा। तो हमें शुहदा बड़े नजर आते हैं, लेकिन बज़ाहिर जिस्म में हरकत नजर नहीं आती। इसका ये मतलब नहीं कि उनको अपनी जिंदगी का शऊर नहीं। कुरान करीम ने हमारे शऊर की नफी की है, उनके शऊर की नफी नहीं की। और मैं वलाकिन ला तशउरून, कि उनको अपनी जिंदगी का शऊर जरूर है, लेकिन हमें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। बस औकात बंदा कर से इतराज करता है कि हमें तो नहीं नजर आ रहा कि शहीद जिंदा है, हरकत तो नहीं करता। हमारे शऊर की नफी की है और हमें इस चीज का शऊर ना होना है, इस बात की दलील नहीं है कि शहीद को भी अपनी जिंदगी का शऊर नहीं है। बात समझ? हाँ, देखिए ना जी, एक इंसान है सोया हुआ, मैंने पिछली वजह से बात की कि नींद मौत की बहन है। एक आदमी सोया हुआ है, हमारे सामने पड़ा है और इधर एक शहीद पड़ा है, किसी वजह से उसको दफन नहीं किया गया, शहीद पड़ा है। अब सोया हुआ पड़ा है इधर और इधर शहीद पड़ा है। सोया हुआ बंदा ख्वाब देख रहा है कि मैं बागों में टहल रहा हूं, ख्वाब देख रहा है कि बागों के फल खा रहा हूं, ख्वाब देख रहा है तरह तरह की नेमतें और खाने मुझे खाने के लिए मिल रहे हैं। करीब बंदा जो बैठा है, अब उसको नहीं पता कि ये ख्वाब के अंदर क्या क्या चीजें नेमतें जो है ना वो
खा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, पास जिंदा बंदा बैठा है, उसको शऊर नहीं है। जो चीजें वो देख रहा है, जो चीजें वो खा रहा है, जो नेमतें वो उसको नजर आ रही हैं। अब इसका मतलब ये नहीं जो ख्वाब देखने वाला जिंदा बंदा है, जो कुछ वो देख रहा है हम उसकी नफी करते ना। अगर वो सोते होते और कहे कि भाई अभी मैंने ख्वाब देखा, मैं एक बाग में टहल रहा था, तरह तरह के अजीबो गरीब दरख्त और फल थे, मैं उन फलों को खा रहा था, और ये कहना झूठ है, तूने ये नहीं देखा। जिंदा बंदा इनकार करे तो भाई उसको तो अपने मामलात का शऊर है, लेकिन जिंदा बंदा करीब बैठा है उसको शऊर नहीं है। शहीद अगर करीब है, जन्नत की नेमतें इस्तेमाल कर रहा है, अल्लाह पाक ने उसको जिंदगी अता की है, अगर उसका शऊर हमें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको अपनी जिंदगी का शऊर नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में हमारे शऊर की नफी जरूर फरमाई है, लेकिन शहीद के शऊर की नफी नहीं फरमाई। वो जिंदा ही क्या जिसको अपनी जिंदगी का शऊर नहीं है, वो जिंदा ही क्या जिसको अपनी जिंदगी का शऊर नहीं है। तो अल्लाह पाक ने शहीद को ये एहसास दिया है कि अल्लाह पाक ने फरमाया बोलता मैं कहो वो जिंदा है, और जिंदगी उसको अता फरमाई है। तो ये शहीद का एहसास है। एक आयत नहीं, दूसरी आयत देखें, वला तहसबन, सूरह आल इमरान आयत नंबर 169 और आयत नंबर 170, सफर नंबर है तजवीदी का 170 का जी 66। वला तहसबन अल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, हरगिज़ गुमान न करो उन लोगों को जो शहीद किए गए अल्लाह के रास्ते में मुर्दा। हरगिज़ गुमान न करो मुर्दा उन लोगों को जो शहीद किए गए अल्लाह के रास्ते में, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, इंदा रब्बिहिम, अपने रब के यहाँ, युरज़क़ून, उनको रोजी दी जाती है, फरहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, वो खुश होते हैं उन नियमतों की वजह से जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अपने फजल से अता फरमाई है। वयस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम, और वो खुशखबरी पहुंचाना चाहते हैं अपने पीछे उन लोगों को जो अभी तक उनसे नहीं मिले। यानी वो चाहते हैं कि हमारे दिन अच्छे हालात की जो अल्लाह पाक ने हमें एहसास दिया, ये इत्तला हमारे पिछलों को मिल देता है, उनको हौसला होता है कि हमारा खून रहेगा नहीं किया जो हमने इस्लाम के लिए दिया। दो आयतें आगे शुहदा की हयात के बारे में, तो इससे शहीद की हयात समझ में आ गई। शहीद कौन है? ये हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आम उम्मती है। इस आयत से इस्तिलाह हयात अंबिया पर दो तरीके से, हयात अंबिया पर इस्तिलाह इस आयत में दो बातों से दो तरीके से। नंबर 1, शहीद नबी नहीं है बल्कि नबी का उम्मती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगंबर की उम्मती को एहसास अता किया जब उसने पैगंबर की तालीमात पर अपना तन मन धन लुटा दिया। अल्लाह पाक ने इसके बदले में उसको ये एजाज़ दिया कि उसको हयात अता फरमाई मौत के बाद में, और हयात ऐसी जो आम मर्दों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। जब ये हयात उम्मती को हासिल है, जब ये हयात उम्मती को हासिल है, उस नबी के तालीमात पर अमल करने की वजह से, तो ये नेमत अल्लाह पाक उस नबी को क्यों अता ना फरमाएंगे? इसलिए कि नबी का मकाम मर्तबा शहीद से कहीं ज्यादा है। अब ये जो हयात है ये बदली के क्यास है नहीं। एक मुनाज़िर ने मुझे एक साथ कहने लगे कि जी आपने क्यास किया है
शहीद की हयात पर आपने क्यास किया है अंबिया की हयात को शहीद की हयात पर। मैंने कहा इल्म भी हर आदमी के पास नहीं होता कि वो फैसला कर सके भी दलील की हैसियत क्या है। ये बदलील क्यास नहीं है, बल्कि बतरीके इक्तिजा नस है, बतरीके इक्तिजा नस है, बतरीके इक्तिजा नस। अगर उसूल शाशी अनवार और तौसी वगैरह पढ़ी हो तो फिर बात समझ में आती है कि इक्तिजा नस क्या चीज है। बतरीके क्यास नहीं है, क्यास से अकायद साबित नहीं होते। अब समझें, वो कहते हैं कि एक तरीका यानी इस्तिदलाल का नंबर दो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात दूसरे तरीके से इस आयत से साबित है। कुरान कहता है कि शहीद जिंदा है, जिस तरह के सूरह बकरा की आयत 156, आल इमरान की आयत 169 हमने पढ़ ली। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये एजाज हासिल है शहादत वाला। एक शहीद हुआ है जो मार्का में शहीद हो जाए, मैदान जंग में जो है वो कत्ल हो जाए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ऐसी शहादत नहीं दी, बावजूद इसलिए कि आपकी ख्वाहिश थी। इस मार्के ने आपने फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ूं, शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं। आपकी ख्वाहिश थी। अल्लाह पाक ने मार्के में मैदान कारज़ार में आपको इस तरह शहादत नहीं दी। उसकी वजह, अगर इस तरह कुफ्फार के मुकाबले में मैदान जंग के अंदर हुजूर को इस तरह शहादत मिलती तो जो इस्लाम के मुखालिफीन है वो हमें कहते, देखो तुम्हारे नबी तो वो हैं जिनको जंग के अंदर हमने कत्ल किया। ये हमारे लिए आर की बात है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आर की बात थी। लेकिन अब ख्वाहिश आपकी जरूर थी शहादत पर। हम कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बड़ी ख्वाहिशें थी दुनिया के अंदर। नंबर 1, शहीद हो जाऊं, जिंदा हूं, शहीद हो जाऊं, शहादत तमन्ना थी। नंबर 2, जिस दीन को लेकर आया हूं वो दीन पूरी दुनिया में फैल जाए। एक ख्वाहिश को पूरा किया सहाबा किराम ने और दूसरी ख्वाहिश को पूरा किया अहले बैत रिज़वान ने। दीन पूरी दुनिया में पहुंचाया सहाबा किराम ने, शहादत वाली ख्वाहिशात को पूरा किया, ख्वाहिश को पूरा किया अहले बैत रिज़वान ने। हजरत हसन भी शहीद हैं, हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा भी शहीद हैं, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी शहीद हैं। तो वो मार्के में ऐसा हुआ है। देखिए, बात तो शहादतों की दास्तान है। मैदान कारज़ार में इस तरह शहादत नहीं हुई ताकि हमारे हौसले न टूटे, लेकिन शहादत का एजाज और मकाम मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर नबी वसल्लम को अता फरमाया। एक यहूदी औरत ने आपको ज़हर दिया था और जहर का असर वक्ती तौर पर खत्म हो गया। बुखारी शरीफ में रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बात कह किया ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का, वहां पे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात से कुछ लम्हात पहले फरमाते हैं, आयशा वो यहूदी औरत ने जो मुझे जहर दिया था उसकी वजह से मेरी रगे अकल कटी जा रही है, रगे कटी जा रही है। तो आपकी वफात उस जहर की वजह से हुई है, तो आप शहीद हैं, आप शहीद हैं। तो कुरान ने कहा है कि शहीद जिंदा है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिंदा। बात समझ में आई जी। अब इस पे एतराज करने वाला एतराज करता है कि जी शहीद की हयात के बारे में तो ये आया है कि मुस्लिम शरीफ में रिवायत है कि शहीद की रूह
जन्नत में सैर करती फिरती है और जन्नत के अंदर कंदीलें हैं लटकी हुई, तो सब परिंदों के फोटो में शहीद की रूह होती है, वो जो करना, और फिर जन्नत की सैर करती फिरती है। अब वो कहता है ये मतलब नहीं शहीद के जिंदा होने का कि उसकी रूह का उसके जिस्म से ताल्लुक है, बल्कि इस हदीस मुबारक की वजह से ये बात समझ में आती है कि सिर्फ रूह जिंदा है और रूह को नया जिस्म मिला परिंदे की शक्ल में, उस परिंदे के अंदर रूह है। अब वो जन्नत की नेमतों की सैर करती फिरती है, तो वो जिंदा है जो कब्र में शहीद का जिस्म पड़ा हुआ, ये जिंदा नहीं है। समझे? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद की रूह की कैफियत बयान फरमाई है कि वो जन्नतों की सैर करती है, किसी को भी इनकार नहीं है। इससे रूह की हयात साबित हुई। हमने रूह की हयात का कब इनकार किया और इस जिस्म की हयात का इनकार कब साबित हुआ? हुजूर ने ये फरमाया कि भाई जो जिस्म शहीद का कब्र में पड़ा है, रूह का उसके साथ ताल्लुक नहीं होता, और ये कैफियत और ये तनासुर ये जिस्म पर वारद नहीं होती, कहीं भी नहीं बनना। इसकी बुनियाद क्यों बनाती हूँ? मैंने पहले बात अर्ज की है, वो कहता है कि फौत होने के बाद नया जिस्म मिलता है और नेमतें वो इस्तेमाल करता। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की जात बेइंसाफ नहीं है। जो शहीद का जिस्म कटा है, रूह कटी थी, जिस्म कटा है, इनाम किसको मिलना है? तकलीफें तो बदन ने बर्दाश्त की है, तो उसको तो पहले मिलनी है। मैंने पहले ये बात आपको समझाई है कि जो बरज़खी जिंदगी आलम में बरज़ख, वहां पर रूह गालिब और जिस्म मखलूक। रूह गालिब है, इसलिए रूह इंजील में है शुहदा की जन्नत में, और वो जन्नत की सैर करती है, लेकिन इस रूह का ताल्लुक जुड़ा हुआ है कब्र में पड़े हुए शहीद के साथ। तो रूह के वास्ते से ये जिस्म की लज़्ज़त को महसूस करता है। वो जो परिंदा है वो शहीद नहीं है, वो खालिद बकर ज़ैद नहीं है जो शहीद हुआ। वो परिंदा बतौर सवारी के है, परिंदा बतौर सवारी के है। वो उसका जिस्म नहीं है, जिस तरह हमारे जिस्म में रूह दाखिल है, तो वो शहीद का कन्या जिस्म उसको मिल गया और उसमें रूह ना, बल्कि वो परिंदा सवारी है उसके लिए, और शहीद की रूह उस पर सवार होकर सैर करती है। हवाई जहाज है, क्या है? हवाई जहाज। उसके लिए जिस्म के लिए जिस्म के नहीं है, तो सवारी के है। ये बिल्कुल इस तरह मेरे ख्याल में काबुल का जो है वो असेंबली है पार्लियामेंट, वो उकाब के दर्ज पर है मेरा ख्याल बना हुआ है। हाँ जी, परिंदे की शक्ल बना हुआ है। अब अरकान असेंबली है वो उसमें जाते हैं और बैठते हैं, तो अब क्या कहेंगे कि वो जो पार्लियामेंट बना हुआ है, असेंबली हाल बना हुआ है, परिंदे की शक्ल जो उसमें जाते हैं, हम कहेंगे कि अब वो जिस्म बन गया उनके लिए जो पार्लियामेंट हाल है? ऐसा नहीं है। बताओ सवारी क्या है? अल्लाह पाक ने शहीद को एहसास दिया है कि सवारी दिया कि सवारी पर पूरी जन्नत की सैर करते रहो, तो अंदर होते रहो। बात समझ आई? वो उसके लिए मंजिल बदन के नहीं है, जिस्म के नहीं है। आप मुझे बताएं, इंसान अफजल है, परिंदा अफजल है? हाँ जी, बलकत करना बनी आदम है। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को इज्जत अता फरमाई है। तमाम मखलूकात पर इन्नी जाइल फिल अर्द खलीफा, बात पहले बता चुका हूं। इंसान का एजाज क्या है कि उसको आला से अदना की तरफ मुंतकिल किया जाए, ये इनाम है। तो पहले इंसान का आप परिंदा बना नहीं, लिहाजा परिंदा तो
इंसान से अफजल नहीं है, और ना उस परिंदे ने कोई जान कटाई है, ना जिस्म के मारे खाई है, ना वो शहीद हुआ, उसको इनाम कैसा? वो मंजिल सवारी की है, उसमें रूह सवार होकर सैर करती है, और उस रूह का ताल्लुक है कब्र में पड़े हुए शहीद के जिस्म के साथ, और उस बात से लज्जतें हाँ जी महसूस करता है ये बदन। बात समझ आई कि नहीं आई? वगरना अकीदा तनासुर मानना पड़ेगा, एक चीज की रूह दूसरी में चलेगी, और ये तनासुर का अकीदा खुद कुफ्र है। दो तरीके से इन आयतों से हयात साबित है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। नंबर एक, शुहदा की हयात कुरान से साबित है बतरीके इशारत नस, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात हासिल है साबित है बतरीके इब्तिदा नस। नंबर दो, कुरान ने कहा शहीद जिंदा है, जब शहीद जिंदा है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद, इस तरह की बुखारी की रिवायत मैंने बताई है। तो अब हयात में क्या शुबा? बंदा मुझे कहने लगा बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, इत्थे नहीं जिंदा, अल्लाह ने यहाँ जिंदा। मैं क्या अल्लाह कितने है? इंदा रब्बिहिम है ना, बल्कि जिंदा है इंदा रब्बिहिम, अल्लाह के यहाँ रोजी मिलती है। अल्लाह कितने फिर समझा, अल्लाह कितने? रब ताला की जात अपनी शान निशान हर जगह, अपनी शान निशान मसला पढ़ेंगे तफसील से समझाई। अगर तुम कहते हो अल्लाह आसमान में, इसका मतलब है कि तो जो करना अल्लाह आसमान पे सिर्फ कहीं और नहीं, तो शहीद भी आसमान पे जिंदा है। तो फिर इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्नद दीन, अब इस्लाम अल्लाह के पास है, हमारे पास है। मुसलमान हो गए नहीं तो सही, तो कोई इस्लाम है कि नहीं? हाँ जी, तो फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं वाहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, अल्लाह पाक की जात तुम्हारे साथ तुम जहां भी हो, ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर मुंह करो अल्लाह की जात मौजूद है। मा यकूनु मिन नजवा मिन सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम। अल्लाह फरमाते हैं सरगोशी करने वाले तीन सरगोशी नहीं करते कि चौथी अल्लाह की जात होती है। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, पांच नहीं करते सरगोशी की, छठी अल्लाह की जात है। अब आप मुझे बताएं कुरान क्या कहता है? बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह पाक की तरफ से उनको रोजी मिलती है, अल्लाह उनका राज़िक है, इसका यह मतलब है। ये मतलब नहीं अल्लाह कौन बुला के। देखिए जन्नत भी, अगर तुम कहते हो अल्लाह आसमानों पे है, कहने वाले कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर है, अल्लाह पाक की जात, तभी हमारे ऊपर आसमान है और 7 आसमान है। हाँ जी, तो अर्श किसके ऊपर? जन्नत से भी ऊपर है ना, जन्नत ऊपर दोजख के नीचे है। तो अर्श बाहर का जन्नत से ऊपर है, अर्श जो है वो जन्नतों से ऊपर है। अल्लाह के पास तो फिर ना हो, अगर इस बात को कहते अल्लाह पाक तो फिर बुलाते इन रब्बिहिम युरज़क़ून, वे रोजी अल्लाह पाक की तरफ से मिलती है, अल्लाह उनका राज़िक है। दुनिया में भी अल्लाह पाक ने उनको नेमतें दी, जन्नत में भी दी रहा। बात समझ आई? दूसरी आयत, तीसरी बल्कि सूरह अलिफ लाम मीम सजदा आयत नंबर 23, तजवीदी कुरान पाक जो है सफ़ा 376 16 से 17। अल्लाह पाक फरमाते हैं वलक़द आतैना मूसल किताबा, बोला ना करें भाई, सफ़ा 376, वलक़द आतैना मूसल किताबा फला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिक़ाइही,
वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल। फरमाते अल्लाह वलक़द आतैना मूसा किताबा, बेशक हमने अता की हज़रत मूसा को किताब, फला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिकाइही, तो आप ना हो जाए उनसे मुलाकात के बारे में शक में। वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल, और हमने बनाया उसको हिदायत का जरिया बनी इसराईल के लिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हज़रत मूसा से जो आपकी मुलाकात हुई, आप उसके बारे में शक में ना पड़े। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात कहाँ और कब हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात मेराज की रात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात जब अल्लाह पाक ने नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई तो 50 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई, वाक़या सामने सुना हुआ है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हुज़ूर तशरीफ़ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हुई? मैं 50। अल्लाह पाक से सिफारिश फरमाने नमाज़ें कम हो जाएं, उम्मत के लिए बड़ी मुशक्क़त होगी। गए, वाक़या सारा सुना हुआ है। 45 रह गई, 40 रह गई, हत्ता के वो मुलाकात। अल्लाह पाक फरमाते हैं उस मुलाकात के बारे में शक न करें। अब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की बात की है, तो मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई और हम कलामी हुई। अगर मूसा अलैहिस्सलाम जो है जिंदा नहीं, हम कलामी कैसे हुई? जिंदा नहीं तो लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वफ़ात के बाद जिंदा होना साबित हुई, हयात अंबिया साबित हुई। एक आदमी ने कहने लगा देखो जी मूसा अलैहिस्सलाम मेराज की रात, हुज़ूर फरमाते हैं सिर्फ केले के पास से गुजरा मूसा अलैहिस्सलाम, उस तफसीर में रवायत है ना, कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा, फिर तमाम अंबिया को अल्लाह पाक ने जमा फरमाया मस्जिद अक्सा में, आपने सबको नमाज पढ़ाई। वहाँ भी हज़रत मूसा आसमानों पे गए, वहाँ भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा कब्र में भी, मस्जिद अक्सा में भी, आसमानों में भी। मैंने कहा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ने जाने वाला है और हज़रत मूसा जाने वाले। इतराज़ करो, अल्लाह की शान है ना, अल्लाह की शान है। और भाई जब हुज़ूर सल्लल्लाहु मिराज पे गए हैं, इतराज़ किन को था? तो जो करना इतराज़ किन को था? मुखालिफिन को था, मुखालिफिन को था। तो मुखालिफिन में सारे थे, मुशरिकीन भी थे। हाँ जी, यहूदी भी इस पे एतराज़ करते हैं, ईसाई भी करते हैं। ये एजाज़ कैसे आज तक किसी को मिला? अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकातें कराई। हाँ जी, इनको समझाने के लिए भी तुम्हारे बड़े तो मुलाकातें कर रहे हैं, मुफ्ता शयार पर एतराज़ न करो। बाहर क्या इस आयत से मूसा अलैहिस्सलाम का वफ़ात के बाद जिंदा होना साबित हुआ। चौथी आयत सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 45, 16 सतरी सभा 444, 16 सतरी सभा 444। अल्लाह पाक फरमाते हैं वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना अजअलना मिन दूनिर रहमानि आलिहतन युअबदून। समझे इस आयत का पस मंज़र क्या है? हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की आवाज़ लगाई तो
लोग मुखालिफ हो गए। एक खुदा को पूजने की बात करते हैं, एक खुदा की इबादत की बात करते हैं। अब जो मुशरिक थे कई खुदाओं के कायल थे। अनोखी बात है, किसने आज तक नहीं की, मुशरिकीन का दावा था। जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना मुक्तदा भी मानते थे, हज़रत याकूब को अपना मुक्तदा भी मानते थे, हज़रत यूसुफ को अपना मुक्तदा भी मानते थे, हज़रत इस्माइल को अपना मुक्तदा भी मानते थे। मैंने बताया ना परसों के बयान में कि लड़ाई की इब्राहीम अलैहिस्सलाम किन के हैं, यहूदी कहते थे हमारे, ईसाई कहते थे हमारे, और मुशरिक कहते थे हमारे, और मुसलमान कहते थे हमारे। अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया इब्राहीम किन के हैं अलैहिस्सलाम। माँ काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा। और इब्राहीम ना यहूदी ना ईसाई, वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा, हनीफ थे मुस्लिम थे। हनीफ कहते हैं उस जात को, शख्सियत को जो तमाम मखलूकात से रूह को मोड़कर अपने खालिक की तरफ, एक रब की तरफ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने वाले फरमाबरदार। हमारा मिनल मुशरिकीन, मुशरिक भी नहीं थे। अब ये मुतफक्का शख्सियात हैं, और इब्राहीम उनकी औलाद, यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक भी मानते थे मक्का के। इसके बाद मक्का के मुशरिक बुतों की बात करते थे। इसके बाद ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते थे। इसके बाद यहूदी और उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते थे। तो एक से ज्यादा खुदाओं का कहना यह भी शिर्क था, और औलाद का नजरिया रखना यह भी शिर्क था। मैं समझा चुका हूं सारा मसला। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नई दावत लेकर नहीं आए थे। ये दावत तमाम अंबिया की दावत थी। अल्लाह पाक ने जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफरे मिराज करवाया, उसकी हिकमतों में से एक हिकमत यह भी थी कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बावजूद इसके कि रब तआला की ज़ात अक़दस पर यकीन था, आला दर्जे का ईमान था, लेकिन अपनी दावत को मजबूत करने के लिए, मुखालिफिन को ज़िद करने के लिए अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया को मस्जिद अक़सा में जमा किया। और अल्लाह पाक फरमाया पूछो पहले अंबिया से पूछो, क्या हमने अल्लाह के अलावा और माबूद बनाए हैं जिनकी इबादत की जाती हो? साबका अंबिया की दावत भी यही है जो आपकी दावत है, फिर आप पर लोग इतराज क्यों करते हैं? फिर आप पर इतराज क्यों करते हैं? तो मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को जमा किया। वस्अल मन अरसलना, फरमाते हैं पूछिए आप मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना, आप पूछिए उन रसूलों से जिनको हमने आपसे पहले रसूल बना के भेजा। अजअलना मिन दुनिर रहमानि आलिहतन युअबदून, क्या बनाए हैं हमने रहमान के अलावा और माबूद जिनकी इबादत की जाती हो? अब ये आयत फर्जी नहीं थी, अल्लाह पाक ने इसके तहक्कुक के लिए, अमली मुजाहिरे के लिए अंबिया को मस्जिद अक़सा में मेराज का जमा किया। और हुजूर ने पूछा उनसे, हुजूर ने उनसे, अब अंबिया कैसे मस्जिद अक़सा में आ गए? भाई अंबिया कैसे आ गए? तो अगर फौत होने के बाद हयात नहीं थी तो फिर कब्रों से उठकर कैसे आ गए वहां? तो हयात माननी पड़ेगी। हयात थी, इसी वजह से अल्लाह पाक ने हुक्म दिया चलो भी मस्जिद अक़सा। तमाम अंबिया मस्जिद अक़सा में आए और हुजूर ने उनसे पूछा वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना, पर अमली तौर पर अमल हुआ। बात समझ आई कि नहीं आई? नंबर 5, आयत नंबर 5, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान करीम में सूरह सबा में बयान किया गया, सफ़ा नंबर 388।
आयत नंबर 14। आपको पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये ख़ुसूसियत अता फरमाई थी कि आप परिंदों की बोलियां भी जानते थे, जिन्नात के मामलात को भी समझते थे, और जिन्नात आपके ताबे थे। आप जिन्नात से मुख्तलिफ काम करवाया करते थे। मस्जिद अक्सा जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से तामीर करवाई थी। जिन्नात से, ये कुरान कहता है, जिन्नात से जब तामीर करवाई, अब उधर जिन्नात तामीर कर रहे हैं मस्जिद अक्सा को, और इधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त है। अब डंडे के तौर पर जिन्नों से कम डंडे के तौर पर होता है। हाँ जी, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम डंडा लेके खड़े थे, जिन्नात बराबर काम कर रहे थे। पता है कि इनकी तबीयत में शर गालिब है, तो डंडे के तौर पर काम करवाना पड़ता है। तो डंडा लेके खड़े थे, अब जिन्नात तामीर करते मस्जिद को। इसी हालत में आपकी वफात हो गई, डंडे के सहारे खड़े थे। देखा नहीं, मसलन आदमी ज़्यादा देर के लिए खड़ा होता है तो थकना, अगर थकावट महसूस कर रहा हो, मसलन डंडे पर इस तरह अपना चेहरा बाहर रख के इस तरह देता है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हैं, जिन्नात पर काम कर रहे हैं। इसी हालत में आपकी वफात हो गई। इसी हालत में एक वक्त गुजर गया, पता चला गया सुलेमान अलैहिस्सलाम हो गए। इतना वक्त गुजर गया कि आहिस्ता आहिस्ता वो डंडा जो पकड़ा हुआ था ना, उस डंडे को दीपक लगना शुरू हो गया। वो कीड़ा दीपक वाला डंडे को खा रहा था। तब उसने काफी सारा हिस्सा खा लिया ना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम डंडे के सहारे खड़े थे। अब नीचे गिर पड़े, अब नीचे करना। अल्लाह पाक कुरान करीम में इस बात को जिक्र किया। फरमाया फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत, जब हमने फैसला किया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हक में मौत का, मा दल्लहुम अला मौतिही, नहीं बताया जिन्नात को उनकी मौत के मुतल्लिक, इल्ला दाबतुल अर्ज़, मगर जमीन के कीड़े ने, ताकुल बिन साता, जो आपकी लाठी को खा रहा था, फलम्मा खर्रा, लेकिन जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े, तबज्जरतिल जिन्न, अब जिन्नों को पता चला, अल्लाह कानू यालमुल गैबा, कि अगर वो जानते होते गैब को, मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, तो ना ठहरे रहते इस जिल्लतनाक अज़ाब में, धड़ाधड़ का मौत। अब देखिए जरा, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पे गिरे हैं और दीमक के कीड़े ने लाठी मुबारक को खाया है, अब जितना से मतलब हो सुलेमान तो फौत में बड़ा वक्त गुजर गया, असी काम का इतना तरीका अगर सालों पहले पता होंगे तो सुलेमान फौत हो गया, असी काम छुट के तो उठा समझ। अब उनको सोच, इतनी सख्त तकलीफ में हम काम कर रहे थे, मुशक्कत में, हमने पता ही नहीं था सुलेमान फौत हो गया। जब मस्जिद अक्सा तामीर हुई, तब डंडे को कीड़े ने खाया और फिर सुलेमान नीचे गिरे। जब तक मस्जिद अक्सा तामीर होती रही, उस वक्त तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम डंडे के सहारे खड़े रहे। अल्लाह पाक की हिम्मत थी। अब तो जगह हयात नबी की दलील कैसे है? हयात नबी की दलील कैसे है? अब देखिए, वो जो कीड़ा है, दीमक, जमीन का कीड़ा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी को खा गया, हज़रत सुलेमान को क्यों नहीं खाया?
इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अन ताकुला अजसादल अंबिया। बात समझ आई? फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। नंबर 2 तरीके इस्तेमाल। हमें फलम्मा खर्रा, जब हजरत सलेमान सलाम गिर पड़े तो अब उनको पता चला। खर्रा, खर्रा, ये जो लफ्ज़ खर्रा का खर्रा या गिरो, इसका माना होता है किसी जिंदा चीज का जमीन पर गिरना। जिंदा चीज का जमीन पर गिरना, इसके लिए खर्रा का इस्तेमाल होता है। अगर बेजान चीज जमीन पर गिरे कहते हैं साकत। क्या कहते हैं? अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हयात हासिल ना होती तो फिर अल्फाज इस्तेमाल होते फलम्मा साकता तबज्जहतिल जिन। लेकिन चूंकि जिंदगी और हयात हासिल थी तो लिहाजा खबर का इस्तेमाल किया। नंबर 3 फरमाया अन्नहु कानू यअलमूनल गैबा मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। सुबह का जवाब दे दिया कि जिंदा से बैठे को ठीक क्यों पाए? जिंदा थे तो गिरे क्यों खड़े रहते? जवाब दे दिया अल्लाह ने। तो काल को मेरा सवाल ना करें, इस चीज का ताल्लुक है आपके साथ, वो बरज़खी जिंदगी है, अल्लाह के बारे में पता है। अगर वो गैब को जानते हो, एक ताल्लुक ज़ाहिर का है, एक बातिन का है। माला बिज़ुल अज़ाबिल मुहीन, सख्त तकलीफ में क्यों ठहरा? बात समझ में आई? नंबर 6 छठी आयत, सूरह निसा आयत नंबर 64 और सफ़ा नंबर 80 और 81। सफ़ा नंबर 80 और 81, 5 नंबर है। अल्लाह पाक हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात को और अज़मत को बयान फरमाते हुए फरमाते हैं, हाँ जी, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। बंदे से गुनाह होते हैं, बंदे से गलतियां होती हैं, तो गुनाह और गलती के नतीजा में हुक्म है गुनाहों से बंदा तौबा करे। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक फौत नहीं हुए थे, हुक्म था कि भाई कोई आदमी बहुत गुनाहगार है, खुद भी तौबा करे। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर दरख्वास्त करें, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाते, अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को बख्श दे, मुझसे राजी हो। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, और अगर ऐसा होता कि जिस वक्त के जुल्म किया इन्होंने अपनी जानों पर, जाऊका आपके पास आते, फस्तगफिरुल्लाह एक तो अल्लाह से खुद बख्शिश चाहते, वस्तगफर लहुमुर रसूलु और रसूल भी इनके लिए मग़फ़िरत चाहते, तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा पाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान। सहाबा किराम का मामूल था कि गुनाह हो जाता तो खुद भी तौबा करते और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दरख्वास्त करते, रसूलुल्लाह हमारे लिए दुआ फरमाए, अल्लाह हमें माफ फरमाए। फस्तगफिरुल्लाह, एक खुद तौबा करे और दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करे, फिर आप इस्तिग़फ़ार उनके हाथ में करेंगे तो अल्लाह पाक माफ फरमाते। मुफस्सिरीन ने लिखा है
ये जो आयत है इसका हुक्म जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात से पहले था आज भी आपकी उम्मत में से कोई फौत आपके फौत होने के बाद आपके रोज़े पे हाजिर होता है और जाकर दरख्वास्त करता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मेरे हक में इस्तिग़फ़ार फरमा दें, दुआ फरमा दें, अल्लाह पाक मेरे गुनाह को बख्श दे, तो नबअल्लाह तौबा कर रहे हैं। आज भी अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ़ करते। ये हुक्म जिंदगी में भी था, जिंदगी के मैं तफसीली हो जाए तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह किताबें इस वक्त पर छपी हुई हैं, हमारे दलाइल छपे हुए छुपे हुए नहीं। तो एक आम किताब तकरीबन अक्सर उलमा के पास होती है, मारिफतुल कुरान, उसको खोल कर देख लिया मुफ्ती शफी साहब मुफ्ती पाकिस्तान, उन्होंने यही बात की और कई मुहद्दिसीन। तो भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपका कोई उम्मती आपके पास जाकर आपसे दुआ की दरख्वास्त करता है, आपके रोज़े पे सलातो सलाम पेश करता है, तो ये आपकी हयात की दलील है, ये आपकी सूरह अनाम आयत नंबर 54 सफ़ा नंबर 122 तजवीज़ सफ़ा 122 वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। फरमाया हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, जब आए आपके पास वो लोग जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, तो आप फ़कुल सलामुन अलैकुम, आप फरमाइए उनको अस्सलाम अलैकुम, सलाम कीजिए। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे रब ने लिख रखी है उसके हक में रहमत किया, लाज़िम कर दी है उसके हक में रहमत। आपकी उम्मतियों में से कोई बंदा आपके पास आता है, हाँ जी, और आकर सलाम पेश करता है, तो आप जवाब दीजिए सलाम, सलामुन अलैकुम, फकुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। अब इसका नतीजा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके नतीजे में उस बंदे पर खुसूसी करम वाला मामला फरमाए, उसे गुनाहों को माफ। हम जो कहते हैं हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाओ, सलातो सलाम पढ़ो, हुज़ूर खुद सुन लेते हैं, हाँ जी, ये हुक्म दुनिया में भी है। अब ये हुक्म आपकी वफात के बाद इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखा है, अब भी कोई जाता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब देते, अल्लाह पाक इसके बदले में उस बंदे पर रहमत फरमाते हैं। बात समझ आ रही? हमारा एक मुनाज़रा था आज से कोई 12-13 साल पहले, जामिया इस्लामिया इधर है ना जी, अकलोत्तम मदरसा है, तो कारी रियाज साहब बहुत हजरात का मदरसा है, उनके बेटे हैं कमरत वही शदाब कॉलोनी में एक जगह पर चंद नौजवान जमा के, और बड़ी पुरानी बात है, कई नहीं साहब उसने यहाँ मदरसा नहीं बनाया था, उनका ताल्लुक था उनके साथ, तो वो आ गया और तरह तरह की फतवाबाजी कर रहा था।
हयात अंबिया का अकीदा जिसका है तो गुमराह है। तो तर साहब ने मुझे फ़ोन किया कि इस तरह मसला है तो मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, आप आए। मैं चला गया। मैंने वहाँ गुफ्तगू की, मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब की सवाने हयात है, मौलाना अब्दुल बाबू सोनी की, वो एक किताब साथ दे दिया। तो गुफ्तगू हुई। जब मैंने तकलीदी पर जो आपसे की स्पेलिंग इसमें मैंने उससे की, मैंने कहा ये अकीदा बात मुझे बताया शिरकियत कैसे है, कुरान पाक आयत है किस पे पढ़े। हमारा अकीदा अंबिया अपने कब्र में हयात है और ये हयात जैसा मालूम है, आप कहे तो कुछ नाम पढ़े तो खुद सुनते हैं और दूसरे रिश्ते बचाते हैं। मैंने कहा ये मुतफ़क़ा तहरीर है, हर मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब के इस पर दस्तखत और मेरे पास वो तालीमुल कुरान के रिसाले भी पढ़े हैं। हर मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब ने अपने मदरसे तालीमुल कुरान से फतावा को इस जो ये सब दस्तखत करवाए थे वो शाया भी किया और सारे मेरे पास पढ़े। तो मैंने दिखाया, मैंने देखो अगर ये अकीदा कुफ्र है, शिरक है, तो फिर तो ये हमारे काम सारे मुश्किल होंगे। आप कहते हैं कुरान के खिलाफ, कुरान क्या है कौन सी बोला जब मेरी तैयारी नहीं है, मेरी तैयारी नहीं है। मैंने तैयारी करके आ जाओ, तैयारी कर लो, ये कौन सी बात है, हमें डर तो नहीं है ना, मसला समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, आप मुझे समझा दें, मैं आपको समझा दूँ, तो आप तैयारी करके आ गए। टाइम तय हो गया, जुमे के दिन का 2-3 दिन का वक्फा था। उस वक्त हमने कैमरा भी नहीं आ लिया उस मामले की वजह से, इससे पहले मेरे पास कैमरा नहीं था। तो भाई बशारत साहब की फैक्ट्री में मुनाजरा हुआ, वो तय हो गया, वहाँ मुनाजरा हुआ। नाजरे में जो है उसकी बात की, मैं इस मसले से मुताल्लिक़ समझाने लगा। मुझे कह रहे थे तुम्हारा लंबा है, रात यूट्यूब पर चढ़ा हुआ है, तो मुझे कह रहे थे कि तुम्हारा अकीदा है ना, हर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको शिरक कहा है, अगर ना कहा हो तो मेरी शिकस्त है। मैंने कौन सी किताब है, तालीम इस्लाम, वो अल्लाह करना ऐसा हुआ कि तालीम इस्लाम जो आम किताब छोटी है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मेरे पास बहुत किताबें थी लेकिन वो नहीं थी। तो मैंने कहा जब 10 मिनट की इसकी टर्म है, मैंने फ़ौरन साथी को भेजा, करीबी मदरसा तालीम इस्लाम है अलविन साहब का, तो मैंने लड़के को बताया, तो मैंने कहा जाके तालीम इस्लाम से तालीम इस्लाम लेके आओ। चनाचे लड़का ले आया, तो मेरी टर्म आई को ले आया। अब मैंने कहा कि हमारा अकीदा मैंने लिख के दिया है, उसने अपना अकीदा लिख के नहीं दिया, बना रहे। मैं कहता अपना अकीदा लिख के दो, मैंने कहा मैं लिख के दे रहा हूँ और मेरा यही अकीदा है जो मुफ्ती साहब लिखा, इसको मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब दस्तखत है। तो इसके खिलाफ अगर कुरान पाक की आयत आप पढ़ें, तो अगर आपका ये अकीदा नहीं है तो आप अपना अकीदा लिख के लेके आए, पूरी बात में लिख के नहीं दिया। खैर तालीम इस्लाम आ गई, तालीम इस्लाम में कहते हैं अपना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने स्पेशल लिखा है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तालीम इस्लाम बोली, उसमें हज़रत ने शिरक की किस्में बयान की हैं। एक किस्म बयान की थी शिरक फिस समा वल बसर, शिरक फिस समा वल बसर। उसके तहत उन्होंने कहा, फरमाया अगर कोई किसी नबी या वली के मतलब ये अकीदा रखता है कि वो बराह रास्त हर जगह से खुद सुन लेता है तो ये शिरक है। तो ये मैं कही तो मेरा अकीदे नहीं, मेरा किसी नबी के बारे में, किसी वली के बारे में ये अकीदा ही नहीं कि हर जगह से खुद सुन लेते हैं। मैंने अपना अकीदा लिख के दिया, आपकी तरह छुपाया नहीं। मैंने कहा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे सलाम पढ़ो, खुद सुनते हैं, दूर से फरिश्ते पहुंचाते हैं। मेरा यकीन नहीं, इसको खुद मैं शिरक कहता हूँ। आपने कहा अगर आपके अकीदे को शिरक ना कहा हो तो मेरी शिकस्त, अब आप खुद फैसला कर लेंगे आपकी शिकस्त होने के लिए। फिर मैंने कहा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के फतावा है ना जी, छपे किफ़ायतुल मुफ्ती, उसकी पहली जिल्द मैंने खोली कि हज़रत क्या फरमाते हैं, और
जहाँ शुरू में मिलाद वगैरह के मसाइल हैं तरतीब में, तो वहाँ हज़रत ने एक सवाल के जवाब फरमाया कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के हयात का मसला इजमाई मसला और आरसुल जमात का मसला है। मैंने कहा एक बात। नंबर 2, किफ़ायतुल मुफ्ती में हज़रत ने फरमाया एक और सवाल के जवाब में कि रिवायत मोतबरा से साबित है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर एक फरिश्ते को मुकर्रर कर रखा है और उसको इतनी कुव्वत सुनवाई अता की है कि दुनिया में कोई भी बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसको सुन लेता है। कौन? फरिश्ता। और हुज़ूर सल्लम को उसकी इत्तला करता है कि आपके फलां उम्मती ने दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे पढ़ा है और आप उसका जवाब देते हैं। मैंने कहा ये किफ़ायतुल मुफ्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने कहा रिवायत से बहुत बड़ा से साबित है। अब आप मुझे बताएं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब आप क्या है हमारे? फिर मैंने कहा तीसरा बात, मैंने कहा अल मुहन्नद अल मुफन्नद किताब मौजूद है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात का अकीदा मौजूद है। तो उसमें जहाँ और आइमाए किराम के हमारे बड़े अकाबिर के दस्तखत हैं, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब के दस्तखत। मैंने कहा अगर ये अकीदा गलत होता मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब कभी भी दस्तखत न करते। तो आपने कहा कि जो अकीदा आपका है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने इसको शिरक न कहा तो मेरी शिकस्त है, जबकि उन्होंने आपके खिलाफ फतवा दिया है, लिहाजा अब आप शिकस्त खाएं और अपने घर पर जाएं। और जब घर गया तो मुझे दोस्तों ने बताया कि वहाँ पे जूते पड़े। घर गया तो जूते पड़े कि आप क्या करने गए वहाँ। लिहाजा वो वक्त गया और आज का वक्त आया, उसके बाद कभी मरना नहीं होगी। हम भी फैसलाबाद में बैठे, वही फैसलाबाद में बैठे। हम कहते थे ना छेड़े तो हम भी नहीं छेड़ते। हमारा ये मिसाल ही ना हमारे अकाबर का मिसाल है। ये मसला उन्होंने छेड़ा, जवाब हमें जवाब देना पड़ा। अगर वो इस मसले को बयान नहीं करते हम भी बयान नहीं करेंगे। अब ये मसला ऐसा कि आवाम में बयान करने का नहीं है, लेकिन वो स्टेज पे लाए, मजबूरी बन गई जवाब देना। बात समझ आई कि नहीं आई? वकुल सलामुन अलैकुम सलाम का जवाब देते हैं। आपने फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे, उनमें क्या होगा? हाँ जी, आपके जो काम में सारे बयान कर, मैं हज के लिए आएंगे, हज के लिए आएंगे, हज करेंगे। उसके बाद फरमाया कि मेरे रोज़े पे आएंगे और मुझे सलाम करेंगे, मैं सलाम का जवाब दूँगा। मुझे सलाम करेंगे, मैं सलाम का। अब देखो सलाम कौन कर रहा है? हज़रत ईसा। जवाब कौन दे रहे हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब गोया कि ये ऐसा अजीब फितना है कि दो नबी मिलके जो है ना, हाँ जी, इस फितने का करेंगे और ईसा सलाम करेंगे। क्यों? आप सुनते हैं, आप जवाब देंगे वकुल सलामुन अलैकुम। हाँ जी, कितनी वाज़ेह बात है। बाहर क्या सूरह अनाम आयत 54 सफ़ा 122। आगे देखिए आयत नंबर 8। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। हाँ जी, ये सूरह हुजुरात। हाँ जी, आयत नंबर 2 सफ़ा नंबर 465। सफ़ा नंबर 465। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहर लहू बिलक़ौल कजारी बादिकुम लिबाद अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशकुरून। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ना बुलंद करो तुम अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से। वला तजहर लहू बिलक़ौल, आपके सामने ऊंची बात न करो, कजारी बादिकुम लिबाद, जिस तरह के एक दूसरे पर करते हो ऊंची। अंताबत आमालकुम, कि आपके आमाल ज़ाया ना हो जाएं, वो अंतुम ला तशउरून, और तुम्हें पता भी ना हो।
कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई, हुज़ूर नबी वसल्लम की आवाज़ से आवाज़ को बुलंद करना लोगों के लिए मना आ गया। ये हुक्म हुज़ूर नबी वसल्लम की ज़िंदगी में था, वफ़ात से पहले भी, वफ़ात के बाद आज भी हुक्म है। अल्लाह पाक आप सब हज़रात को हुज़ूर के रोज़े पे ले जाए। जब आप जाएं तो वहाँ देखना ये आयत आज भी वसल्लम के रोज़े पे लिखी हुई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। लिखी हुई है ना, लिखी हुई। हयात है कि नहीं? सऊदी वाले हयात मानते कि नहीं मानते? हाँ जी, क्या नहीं मानते? लिखवाते कि नहीं? बात समझ आई? तो कहता ये हुक्म आज भी बाकी है। आज भी कोई आदमी वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाए तो ये बिल्कुल बेअदबी शुमार होगी और कुरान की इस आयत की मुखालिफत शुमार। सहाबा किराम कैसे कई वाक़यात हैं, उन्होंने मस्जिद नबवी के अंदर किसी को देखा आवाज़ें बुलंद कर रहा है तो उसको डांटा। यह आपकी वफ़ात के बाद की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुतुब में मौजूद है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस तरह का वाक़या। आगे देखिए सूरह अनफाल आयत नंबर 10। सूरह अनफाल आयत नंबर 33, सफ़ा नंबर 164। सफ़ा नंबर 100। फरमाया मा कानल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फ़ीहिम। मा कानल्लाहु लियुअद्दिबहुम, पहली कौमों पर उनकी नाफरमानियों की वजह से अजाब आ जाता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन भी मौजूद थे और बस औकात कहते थे अभी बिना भी अज़ाबिल अलीम, अजाब ले आओ। अजाब क्यों नहीं आया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह पाक ने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। जिस तरह पहले सारी की सारी कौमें हलाक हुई, अल्लाह पाक ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इम्तियाज़ अता फरमाया कि आपकी कौमों को किस तरह हलाक नहीं किया आपकी बरकत से। फरमाया जब तक आप उनमें मौजूद हैं, मुझे करना, जब तक आप इनमें मौजूद हैं अल्लाह इनको अज़ाब नहीं देगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात से पहले भी इज्तिमाई अज़ाब इस तरह का ना आया कि मुखालिफिन हलाक हुए हों। वफ़ात हुए भी 1400 साल हो गए, अब तक आया था नहीं। क्यों? हुज़ूर आज भी मौजूद। क्या आदमी कहता है नहीं हुज़ूर जन्नत में नया जिस्म मिला है, वो हुज़ूर है। हाँ जी, फिर इतनी नहीं ना अज़ाब आ जाना चाहिए मुखालिफ। हुज़ूर मदीना तैयबा में मौजूद, अपने रोज़े में मौजूद है, ये हयात की दलील है। बात समझ आई? आज भी अज़ाब नहीं आ। आयत नंबर 11 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 53, सफ़ा 384। अल्लाह पाक फरमाते हैं अमा काना लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाहि वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा। अमा काना लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाह, तुम्हारे लिए ये जायज़ ही नहीं कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दो। वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादी अबदा, ना ये कि तुम कभी भी आपके बाद आपकी बीवियों से निकाह करो, ये भी जायज़ नहीं। अब देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा और तकलीफ देना इससे मना किया गया कि हुज़ूर को तकलीफ देना जायज़ नहीं। ये हुक्म दुनिया में भी है और बरज़ की जिंदगी में भी। आज भी ऐसा काम, एक आदमी था कील ठोक रहा था, कील मस्जिद में कील ठोक रहा था, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, क्या कर रहे हो? ये था वो वहाँ के रहशी नहीं था, पर मैं अगर तुम बात के अंजाम होते तो तुम्हें बताता क्यों तकलीफ दे रहे हो। तो
दुनिया में भी हुक्म है ये फौत होने के बाद है। और निकाह से मना फरमाया गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से निकाह नहीं करना, कभी भी नहीं करना। कोई ये भी हयात की दलील है, इसलिए कि जिंदा आदमी की बीवी से निकाह नहीं होता, जिंदा आदमी की बीवी से निकाह नहीं होता। अब मैं बात तो नहीं करता, आदमी छुप के करे या ऐलान न करे, लालच देकर करे या लालच कर करे। आयत नंबर 12 सूरह नहल, आयत नंबर 89, सवा 250। वजीना बिका शहीदन अला हाउलाई, अल्लाह पाक फरमाते हैं सवा 250, वजीना बिका शहीदन अला हाउलाई, हम लाएंगे आपकी जात को गवाह बनाकर इन लोगों के खिलाफ। हम लाएंगे क़यामत के दिन, लाएंगे आपको, अल्लाह का फरमान है हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि क़यामत के दिन हम आपको इन लोगों के खिलाफ गवाह बनाकर लाएंगे। आप इन लोगों की बदअमालियों की गवाही देंगे। हदीस बात में आता है हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे फौत होने के बाद और मेरे फौत होने के बाद तुम्हारे अमाल मुझ पर पेश किए जाएंगे। अगर तुम अच्छे अमाल करोगे तो मैं खुश होऊंगा, और बुरे अमाल की बिना पे रंजीदा हूं। बात में अब क़यामत के दिन कहते अर्ज़ अमाल का नजरिया, इसकी बुनियाद भी हयातुल अंबिया है। तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के मामलात पर गवाह पेश करेंगे। हुजूर फरमाएं कि इन लोगों ने अच्छे अमाल किए, इन्होंने पूरे किए। इस बुनियाद पर कि बरज़खी जिंदगी में फौत होने के बाद आप पर उम्मत के अमाल पेश होते रहे कि इनके अमाल अच्छे थे और इनके बुरे थे। इस बुनियाद पर गवाही देंगे। गवाह को मामले का पता होना जरूरी है ना, मामला क्या है, अगर मैं गवाही कैसे देगा? अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयात हासिल नहीं है तो फिर मामला कैसे पता चलेगा? तो हयात हासिल है और उसकी बिना पे अमाल आप यहाँ पेश होते हो, और क़यामत के दिन किसी बिना पे ही गवाही। आगे सूरह ज़ुहा 30वां पारा, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आयत नंबर 4, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अल्लाह पाक आप क्या फरमाते हैं, आपके लिए आखिरत दुनिया की जिंदगी से बेहतर है, आपकी बाद वाली जिंदगी पहली जिंदगी से बेहतर है। आप तो जो करो, वलल आखिरत, पुराने पाक में बनाया गया ना, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल कौलि साबिति फिल हयाति दुनिया फिल आखिर है ना। इस आयत की तफसीर में बुखारी शरीफ में रिवायत है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साबित करने जो आखिरत की है वो कब्र की जिंदगी है। अल्लाह पाक मोमिन को जब हिसाब किताब होगा कब्र में तो वहाँ साबित कदम रखेंगे। तो आखिरत का इतलाक कब्र की जिंदगी पर आया है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, अल्लाह पाक फरमाते हैं आपके लिए बाद वाली जिंदगी पहली जिंदगी से बेहतर है। अब कब्र की जिंदगी आपकी दुनिया की जिंदगी से आला है। आला तब होगी जिस्म का रूह से ताल्लुक हो, अगर जिस्म का रूह से ताल्लुक कोई नहीं तो फिर जिंदगी आला कैसे? समझ आई? आयत नंबर 14, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में जिक्र किया है
कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक इलाका में बस्ती के पास से गुजरे, उस बस्ती पर अजाब आया हुआ था। बस्ती पर अजाब आया हुआ था। इस वक्त सूरह बकरा आयत नंबर 259 सफा नंबर 40 में बयान किया गया। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे इलाके से, तो देखा कि बस्ती सारी उल्टी पड़ी है और वहां के रहने वाले लोग इज्तिमाई अज़ाब की वजह से मरे पड़े हैं। आप वहां से गुजरे तो आपने अपने मजीद शरह कल्ब के लिए, शरह सदर के लिए सवाल किया जाता, ये मरे पड़े हैं तो जो फरमाएंगे, ये मरे पड़े हैं, बस्ती उल्टी पड़ी है, या अल्लाह क़यामत के दिन आप इनको कैसे जिंदा करेंगे? क़यामत के दिन आप इनको कैसे जिंदा करेंगे? अल्लाह पाक ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को वफ़ात दे दी और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम चूंकि रात गुजरते मुसाफिर थे, तो आपके पास सवारी के लिए गधा भी था और कुछ ज़्यादा रात के ऊपर खाना भी था। जब आपको वफ़ात दी तो फिर जिंदा किया, जब दोबारा जिंदा किया तो फिर पूछा, हाँ जी ये सली हुई, हाँ जी क्यों जिंदा करोगे? इस तरह के आपको जिंदा किया, इस तरह के इन लोगों को इसी तरह जिंदा करोगे। अब मैं अल्लाह पाक ने वांजुर इला हिमारिक, आपने गधे की तरफ देखे, गधे की हड्डियां हुई पड़ी, यानी एक वक्त तक आप फौजशुदा रहे, वफादार रहे। इतना वक्त गुजर गया कि गधा भूखा प्यासा वहां मर गया, खाना खाने का नहीं था बेचारे को, तो मर गया, उसकी हड्डियां पड़ी थी। वांजुर इला हिमारिक, तो दूसरी तरफ खाना था, सादिरा के तरफ आपके पास था, वो खराब ही नहीं हुआ। अल्लाह भाई कुदरत है, लम तसन्ना कुरान कहता है, सड़ा नहीं। तो अल्लाह पाक ने समझाया कि को रब ताला कादिर ज़ात है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। खाना सड़ा नहीं, हालांकि खाना तो 24 घंटे के बाद खराब हो जाता है, और गधा बनिस्बत खाने के कमजोर मखलूक तो नहीं है, लेकिन वो मरा, उसकी हड्डियां तक हो गई हैं, आप देख लें। अब अल्लाह रब्बुल की ज़ात अक़दस ने वहां उस गधे को जिंदा फरमाया, गोश्त पोस्ट चढ़ाया और यूं जिंदा। अब यहां जो बात समझने की है खैरुल अंबिया के वाले से, हजरत अल्लाह पाक कुरान करीम में कहीं भी नहीं फरमाया जब हजरत उज़ैर पर वफात तारी की तो हजरत उज़ैर का जिस्म मुबारक का सड़ गया था, खाना वैसे रहा, गधा सड़ गया, लेकिन हजरत उज़ैर के साथ ऐसा कोई मामला नहीं हुआ कहने सड़ने वाला। इन्नल्लाह हर्रमल अर्ज अन ताकुल अजसादल अंबिया, बस में ये भी है। बार क्या कुरान करीम में इस पर और भी मुताबिक आयात तलाश की जा सकती हैं। हयातुन नबी का अकीदा अपनी जगह पर एक इजमाई अकीदा है, और इजमाई अकीदे को इख्तिलाफी बनाकर पेश करना ये सरासर नाइंसाफी है। और मैं आपसे अर्ज करूं, ये गैर मुकद्दस कराते हैं, बस अवकात हमें चलाने के लिए कह देते हैं, तो देखो तुम्हारे देवबंदी दो तरह के हैं, हयाती ममाती, तुम कौन सी देवबंदी हो?
तो हम कहते हैं भाई जो इस नजरिए का कायल नहीं है तो वो देवबंदी नहीं है, वो देवबंदी नहीं है। दारुल देवबंद का जो नजरिया है वो हयात है। तो लिहाजा खाम खाना जाओ। फिर हम कहते हैं देखो अपने बड़ों को देखो, इनके औलाद के बड़े, उनके फतावा के अंदर आज भी हयातुन नबी का अकीदा लिखा है। इनके बड़े शेखुल कौल बिल्कुल नजीर हुसैन देवी सब गैर मुकद्दर का उस्ताद बाकायदा उसने इस बात की सराहत की हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में हयात है। फतावा उलमा हदीस छपे हुए उसमें फतावा मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में हयात है। अगर आज का गैर मुकद्दर अपने बड़ों से मुनकर हो गया, जिस तरह की माफी हमारे बड़ों से मुनकर हो गया, फिर हमारा ही कसूर है। बात समझ आई? हाँ जी। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने मुश्किल इस मसले पर एक किताब लिखी है हयातुल अंबिया के नाम से। इमाम बहकी कौन है? मुहद्दिसीन में से एक अजीम मुहद्दिस है और मेरे ख्याल में गैर मुकल्लद भी और अमाती भी बरेलवी भी साबत राज जो है ना, इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह को मुहद्दिस मानते हैं और अजीम मुहद्दिस मानते हैं। हम अमातियों को कहते हैं, गैर मुकल्लद भी कहते हैं। तुम जिक्र मसाइल में इमाम बहकी के हवाले देते हो। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर मुस्तकिल किताब लिखी है हयातुल अंबिया के नाम से। तो फिर अहले सुन्नत जमात का अकीदा क्या हुआ? हयातुन नबी का। मैं मुत्तफिका शख्सियत कुछ पेश करने लगा हूँ। नंबर 2, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह अजीम मुहद्दिस है। बुखारी शरीफ की अजीम शरह फतहुल बारी के नाम से उनकी मौजूद है। फतहुल बारी के अंदर इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अकीदा हयातुन नबी को बड़ी तफसील से बयान किया है, बड़ी तफसील से बयान किया है। तो जो करना अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूँ। अकीदा हयातुन नबी को बड़ी तफसील से बयान किया है। तो हाफिज इब्न हजर हम सब की मुतफक्का शख्सियत है, गैर मुकल्लदों की भी, उम्मतियों की भी और बरेलवियों की भी, हमारी भी मुतफक्का शख्सियत है। अगर मुतफक्का शख्सियत है तस्रीह की है फिर मानने में क्या अधिकार है? क्या वजह? अगर हाफिज इब्न हजर इस नजरिए को बयान करे तो वो तो फिर भी अजीम मुहद्दिस रहे, उनका फिर भी अदब एहतराम है। अगर मैं या मेरे हाफिज अकीदे को बयान करते हैं तो तुम लोग कहते हो देखो जी ये बिल्कुल अकीदा है, आज का गैर मुकल्लद बकवास करता है। हाफिज इब्न हजर अजीम मुहद्दिस है। फतहुल बारी तुम्हारे यहाँ भी बड़ी अजीम किताब है, हमारे यहाँ भी अजीम किताब है, मुमातियों के यहाँ भी अजीम किताब है, फिर क्यों नहीं बयान करते? बात समझ आ रही? हाँ जी। एक साहब, बात को मैं समेट रहा हूँ, एक साहब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का खुतबा पढ़ रहे थे। हाँ जी, या आयत पढ़ते हैं इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, कहते हैं नबी जिंदा, कुरान कहते हैं नबी मुर्दा। नाउज़ुबिल्लाह। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, तो मैंने इसी आयत से अपनी दिल साबित की नहीं। इन्नका मय्यितुन वाओ मुगायरत के लिए समझाई, मौत मौत पे फर्क है। नंबर 2, कुरान की कोई एक आयत ऐसी नहीं जिसमें आया हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। हाँ, वफात के मुनकर नहीं है, लेकिन कुरान पाक में किसी जगह पर भी नहीं आया वसल्लम फौत हो गए। ये फरमाया इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, आप ही फौत होने वाले हैं और ये भी फौत होने वाले हैं। ये वादा है मौत है, वादा है मौत और चीज़ है, वक़ूअ मौत और चीज़ है। हम वफात के कायल हैं और वादा वफात के कायल है, लेकिन एक आयत ऐसी नहीं जिसमें आया और फौत हो गया, वरना वो आयत मतलब किस होनी थी। अच्छा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जब आप सल्लल्लाहु की वफात हुई और सहाबा किराम में वक्ती तो बड़ी परेशानी आई, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ लाए और सहाबा किराम ने जमा के फरमाया भाई इन्ना मुहम्मदन कद मात, तो जो करना इन्ना मुहम्मदन, मुमाती कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं इन्ना मुहम्मदन कद मात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। जब अबू बकर सिद्दीक ने फैसला किया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए,
सब सहाबा भी खामोश रहे। तो ये तो आपकी वफात तक इज्मा है। हमने कहा वफात से इनकार किसको? कोई भी दुनिया में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का मुनकर नहीं। तो बेमहल आयतें और बेमहल हदीसें ना पढ़ो। इसी हदीस में आगे क्या है, इस हदीस को क्यों नहीं पढ़ते? इसी हदीस में आगे है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब तशरीफ लाए हैं तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा दिया है और फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत, आप दुनिया आखिरत में पाक है, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर 2 मौतें जमा नहीं करेगा। किसको फरमा रहे हैं? मुखातब करके हुजूर को। जो करो जरा, किसको मुखातब कर रहे हैं? हुजूर को। हुजूर अल्लाह पाक आप पे 2 मौतें जमा नहीं करेगा। अगर हयात नहीं थी बल्कि हुजूर को फरमाने का मतलब क्या है? वो जिसमें हयात की दलील हदीस में तुम जो है उसको पाक की दिल बनाए बैठे हो और हयात का इनकार करते हो। अल्लाह में इंसाफ की दावत है। अल्लाह पाक तुम्हें इंसाफ का मादा दे। अल्लाह पाक जो है तुम्हें अकल को सही तरह इस्तेमाल करने की ताकत है। अपने अकल को सही, इल्म को सही तरह इस्तेमाल करो। आप जिस तरह देखो ना कुरान में पाक किया गया है जो अल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, एक बेनमाजी बंदा है। उससे हमने पूछा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते? ना, कुरान चाहे नमाज के करीब भी नहीं जाना। कुरान में नमाज के करीब भी नहीं जाना, मैं नमाज क्यों पढ़ूं? हमने कहा कहाँ है कुरान में ये नमाज के करीब भी नहीं जाना? तब अल्लाह पाक फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह। हम कहते आगे भी तो पढ़ो यार, आया क्यों नहीं पढ़ते? वहां तुम सुकारा, अगर बेवकूफ़ी से नशा कर लिया, नशे की हालत में नमाज में खड़े ना हो, इसलिए कि तुम्हारी अकल काम करना छोड़ जाएगी, तुम्हें पता नहीं होगा तुम क्या कह रहे हो। इसलिए जरा अपने दिमाग को सेट करो, फिर नमाज के लिए खड़े हो। अब कोई आदमी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह पढ़ता रहे, नमाज का इनकार करता रहे, वो अंतुम सुकारा कहना ये नहीं पढ़ना, ये क्या रखा है? हाँ जी, अब उसका क्या इलाज है? इन्ना मोहम्मद का दिमाग अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ये फरमान तो पढ़ता रहे, लेकिन आगे अल्लाह पाक आप पे 2 मौतें जमा नहीं करेगा। इसको अगर कोई ना पढ़े तो अब बदयाती किसकी असल में आई? इंशाअल्लाह ये मौका मिला तो इस तफसील से बात करेंगे इंशाअल्लाह। जो कुछ कहा सुनाएंगे अल्लाह पाक हमें सब